बिहार सरकार एक और जहां बिहार के युवाओं को नौकरी दे रही है, एक और जहां शिक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ किया जा रहा है, सुचारू रूप से बेहतर बनाया जा रहा है, वहीं अब सुदूर गांव में भी बेहतर स्वास्थ्य और सुरक्षा व्यवस्था सरकार मुहैया करा रही है। दरअसल बता दें कि सुदूर गांव में अब 112 डायल करने के साथ ही आपातकालीन सेवाएं जो है वो मिलेगी। दरअसल पहले चरण में राज्य के शहरी क्षेत्र में सफल तरीके से इस योजना को लागू करने के बाद अब सरकार दूसरे चरण में सभी ग्रामीण इलाके में इसे लागू करने का निर्णय लिया है। दरअसल इस डायल 112 फोन करने से पुलिस के बाद अब एम्बुलेंस और अग्निशमन यानी दमकल को भी जोड़ दिया गया। जिस व्यक्ति को जिस सेवा की जरूरत होगी वह डायल 112 की उपयोग करेंगे। इस नंबर पर फोन करते ही संबंधित सेवा से जुड़े आपातकर्मी मौके पर पहुंचेंगे। दरअसल शुक्रवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में आयोजित कैबिनेट की बैठक में सेकेंड फेज के इस परियोजना को लागू करने के लिए 767.71 करोड़ रुपए की मंजूरी दी गई है। साथ ही इस परियोजना की सफल क्रियान्वयन के लिए आवश्यक तकनीकी उपकरण, तकनीकी सहयोग और प्रशिक्षण कराने के लिए टोटल सर्विस प्रोवाइडर के रूप में सीडेक को नामांकन के आधार पर चयनित करने की कैबिनेट ने स्वीकृति दे दी है। दरअसल बैठक के बाद अपर मुख्य सचिव डॉक्टर एक सिद्धार्थ ने बताया कि डायल 112 योजना पूरे राज्य में अब समान ढंग से लागू होगी। कैबिनेट के कुल 35 प्रस्ताव स्वीकृत होंगे। दरअसल बता दें कि एक और जहां बिहार के अलग अलग क्षेत्र जो है, चाहे वो शहरी क्षेत्र है, वहां पर काफी दिनों से इस चीज को लेकर शुरुआत कर दी गई थी, लागू कर दी गई थी। 112 नंबर अगर आप डायल करते हैं तो पुलिस सेवा, दमकल सेवा, एम्बुलेंस सेवा, तमाम जो आपातकालीन सेवाएं थी वो उनसे जुड़ी गई थी। लेकिन यही चीज को अब जोड़ने के लिए बिहार के गांव में भी सुचारू रूप से ढंग से शुरू करने के लिए तैयारी कर ली गई है। दरअसल यही बड़ी वजह है कि कल कैबिनेट की बैठक में इस फैसले पर मुहर लगा दी गई। उसमें ये फैसला लिया गया है कि बिहार के जो गांव है वहां पर भी अब 112 डायल करने पर एम्बुलेंस, दमकल को सेवाएं दी जाएंगी। दरअसल इससे कहीं ना कहीं एम्बुलेंस की बढ़ावा मिलने से बिहार में जो अलग अलग जो गांव है जहां पर सुचारू रूप से स्वास्थ्य व्यवस्था नहीं मिल पाती है उनसे कहीं ना कहीं निपटा जा सकेगा। एक और जहां दमकल सेवाएं दी जा रही है, दमकल सेवाएं मिलने से भी गांव के अलग अलग क्षेत्र में जब अगलगी का घटना सामने आता है उससे भी निपटने में काफी सहयोग मिलेगा। एक और जहां कैबिनेट की बैठक में बड़ा फैसला लिया गया, इससे कहीं ना कहीं गांव देहात में बड़ा बढ़ावा मिलेगा। इससे सुरक्षा और स्वास्थ्य व्यवस्था में कहीं ना कहीं सुचारू रूप से कामकाज दिखने को मिल सकती है। हालांकि इस चीज को देखना ये भी दिलचस्प होगा कि कब से ये काम शुरू होता है और कब से 112 नंबर को पुलिस के साथ साथ अब स्वास्थ्य और सुरक्षा में भी जोड़ा जाता है, क्योंकि एक और जहां एम्बुलेंस जो है वो स्वास्थ्य सेवाएं में निपटने में काम करेगी तो वहीं दमकल जो है वो सुरक्षा में तैयार रहेंगी। तमाम जो चीजें हैं वो तैयार कर ली गई है, सरकार की ओर से फैसले पर मुहर लगा दी गई है। पहले शहर में था केवल, अब गांव में भी ये चीज देखने को मिलने वाली है। हालांकि इस चीज को लेकर आपका क्या मानना है कमेंट सेक्शन में रखिएगा। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए द बिहारी टॉप को सब्सक्राइब कर लीजिए। फेसबुक पर देख रहे हैं तो लाइक और शेयर कर दीजिए। धन्यवाद।